तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दिल्ली वक्फ संशोधन एक्ट मामले में सुनवाई होगी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम फैसला सुनाने वाला है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ पर 22 मई को मामले में दोनों पक्षों का दलीलें सुनी गई थी। ऐसे में दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद आज सुनवाई होने वाली है वक्फ बोर्ड पर। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि दिल्ली वक्फ संशोधन एक्ट मामले में आज सुनवाई होने वाली है। आपको बताते चले कि पहले सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अंतरिम आदेश देने वाला है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में वाली पीठ है और ऐसे में 22 मई को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और अब आज इस पर सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम आदेश सुनाने वाले हैं और उसको इसका इंतजार भी देखिए सभी को है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ये सुनवाई करने वाली है। 22 मई को मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी, जिसके बाद आदेश को फिलहाल सुरक्षित करने का फैसला किया गया था और आज एक बार आदेश सुनाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। वक्फ पर सुप्रीम की आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट बताएगा वक्फ कानून संवैधानिक है या फिर नहीं। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। ऐसे में संवैधानिक है या नहीं, इस पर आज वो फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि 22 मई का वो दिन था जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी, जिसके बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। ऐसे में देखिए वक्फ पर सुप्रीम सुनवाई करने वाला है। 22 मई को सुरक्षित रखा गया था फैसला। तो वहीं पर देखिए सुप्रीम कोर्ट में लगातार 3 दिनों तक सुनवाई हुई थी, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी। ऐसे में सीजेआई की बेंच में 3 दिनों तक सुनवाई की गई थी। आज इस पर फैसला आने वाला है। बता दें कि 22 मई को जो फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने वाला है और कानून बताएगा कि ये संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है। आपको बताते चले कि 22 मई को सुनवाई के दौरान पे दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें यहां पर पेश की थी और ऐसे में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। क्या वक्फ की प्रॉपर्टी एएसआई के दायरे में आने से धर्म पालन का हक छिन जाता है, ये आज सुप्रीम कोर्ट का आएगा। उस फैसले का सरकार और दोनों पक्ष जो रीट दाखिल किया है वक्फ बोर्ड नियम नियमावली के खिलाफ, उसको भी मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा, हम सबको मानना पड़ेगा। जो भी फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसको सब लोग मानेंगे। फैसले के ऐसे क्रिकेट नहीं हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट है। दूसरी बात है कि यह जीत जो सूर्य कुमार यादव जी ने कहा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं जो शहीद हुए। जैसे कि आज उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड जो केस चल रहा है उसके मुताल्लिक कोई इंटरिम फैसला आएगा और हम लोगों के एडवोकेट्स ने कोर्ट के सामने बहुत ही मजबूती के साथ अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वक्फ जो है वो मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। लिहाजा उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं या अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए जो बेसिकली मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ हों और तमाम लोगों ने इस बात को साबित किया है कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 और 300A के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले से जो वक्फ एक्ट चला आ रहा है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके के अमेंडमेंट जिसमें कि नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की एक वक्फ संशोधन बिल सन 2025 को लेकर के आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई है, हमें पूरी उम्मीद, विश्वास और यकीन है कि ये फैसला गरीब, यतीम, मिस्कीन और कमजोर वर्ग के हक में आएगा और जो लोग इसमें रुकावट डालने का काम कर रहे हैं उन्हें नाउमीदी मिलेगी और उनकी याचिकाएं खारिज होंगी।
कानून में इस तरह के प्रावधान थे कि विशेष दर्जे के आधार पे भ्रष्टाचार में भी बचने में इन्हें मदद मिलती थी, जो पहले वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों पर लागू होते थे, जबकि ये लोक सेवक हैं और लोक सेवक होते हुए इनके खिलाफ आज तक कोई भी जेल में नहीं गया। तमाम तरह की जांचें चली भ्रष्टाचार में, तो इसीलिए ये जो विशेष दर्जे इन्हें मिले हुए थे उसकी आड़ में इन 10% लोगों ने तमाम 90% लोगों के अधिकार छीन लिए। तो आज वो फैसला है कि मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, और जो लोग इसमें रुकावट डालने का काम कर रहे हैं उन्हें शर्मिंदगी होगी और नाउम्मीदी होगी, उनकी याचिकाएं खारिज होंगी। तो देखिए, हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है। समीक्षा, क्या कुछ अपडेट इस पर नजर आ रही है, क्योंकि 22 मई को सुनवाई हो चुकी थी, ऐसे में आदेश को सुरक्षित रख लिया गया था। आज लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है। देखिए, अंतरिम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला ये रहने वाला है, क्योंकि 22 मई को जो है ये फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। और वक्फ संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसे लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से ही पास करवा लिया था, भारी बहुमत से इस बिल को पास करवाया गया था। लेकिन उसके बाद दलीलें और याचिकाएं लगातार दायर की गई। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें अदालतों द्वारा वक्फ उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ या विलेख द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति शामिल है। इसके साथ ही इसकी संरचना पर भी सवाल उठाया गया, जो कि दूसरा मुद्दा है कि उसमें यह कहा गया कि गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल किया जाए, जबकि याचिका में यह कहा गया कि वक्फ जो है पूर्ण रूप से मुसलमानों से जुड़ा है, एक धर्म विशेष से जुड़ा है, तो उसमें दूसरे धर्म के लोगों का क्या काम है, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो इसको लेकर के भी याचिकाएं लगाई गई। और तीसरा जो मुद्दा है जिस पर आज फैसला आना है वो ये है कि जिसमें कलेक्टर को ये पावर मिलती है, ये शक्ति मिलती है कि वो वक्फ संपत्ति की जांच करे, और जब जांच के दायरे में अगर वक्फ संपत्ति आती है तो वो स्वयं ही गैर वक्फ यानी कि वो अयोग्य घोषित हो जाती है, फिर वक्फ का दावा उस पर नहीं किया जा सकता। तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज फैसला आना है और 10:30 बजे का वो समय होगा जो फैसला 22 मई को सुरक्षित रख लिया गया था, उसको आज सुनाया जाएगा। बिल्कुल, आज समीक्षा कुछ देर बाद ही हम कह सकते हैं कि फैसला आने वाला है। ऐसे में चाहे मुस्लिम पक्ष की बात करें या दूसरे पक्ष की हम बात कर लेते हैं, सभी अपने कह रहे हैं कि फैसला उनके हक में ही आने वाला है। अब इंतजार है लोगों को कि आखिर फैसला किसके हक में आता है, क्योंकि दलीलें सभी ने जोरदार पेश की होंगी। देखिए, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाला ये फैसला है। अगर बात करें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों को चीफ जस्टिस ने 3 दिन तक सुना था, उसके बाद ये फैसला रिजर्व रखा। जो याचिकाएं दायर की गई उनको लगातार 22 मई तक सुना गया, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई एक निर्णय पर पहुंचे हैं जिसको आज सुनाया जाएगा और सबके सामने रखा जाएगा। तो वहीं सभी लोगों को इससे अलग अलग उम्मीदें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला जो है, जो कानून बना है, इसको निरस्त कर दिया जाएगा और वक्फ वापस से उसी स्वरूप में आ जाएगा जिस स्वरूप में वो पहले हुआ करता था। तो वहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि ऐसी राहत नहीं मिलने वाली है। एक बार जो कानून बन गया वो जस का तस रहेगा। लेकिन अब सभी की निगाहें 10:30 बजे पर टिकी है कि आखिर क्या वो फैसला आता है, क्या कानून को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं लगी थी वो वास्तव में काम करेंगी, अब फिर निरस्त हो जाएगा। बिल्कुल, समीक्षा, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज 10:30 बजे फैसला आने वाला है। ऐसे में ये फैसला 10:30 बजे आ जाएगा। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हों या फिर हिंदू पक्ष के लोग हों। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ कानून संवैधानिक है या नहीं है इस पर विचार जो 22 मई को दलीलें पेश की गई थी, जिस पर जो आदेश था उसको सुरक्षित रख लिया गया था, उस पर आज ये फैसला होने वाला है। तो 10:30 बजे आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है। तो चुनौतीपूर्ण ये आदेश होने वाला है। और
तो वह देखिए, वक्फ की संपत्तियों को अंतिम सुनवाई तक डी नोटिफाई किया जा सकता है, ये आपको हम बता दे रहे हैं। जहां 15 सदस्यों को लेकर सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए, ये कहा गया है। ऐसे में जांच पूरी होने तक संपत्ति को वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। पहले जांच होगी, उसके बाद इसे वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। वक्फ की संपत्तियों को अंतरिम सुनवाई तक डी नोटिफाई करने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसे में 15 सदस्यों को लेकर भी सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, यह भी कहा गया। जहां इसको कहा गया था, वक्फ जो कानून आया था कि जो गैर मुस्लिम है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और इस पर याचिका दायर की गई थी कि वक्फ संपत्तियों का हकदार सिर्फ वही होगा जो सिर्फ मुस्लिम होगा। और ऐसे में आज इस पर सुनवाई होने वाली, सुप्रीम कोर्ट इस पर 10:30 बजे सुनवाई करेगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष उसे कह रहा है कि इस कानून को रद्द किया जाएगा, लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो भी कह रहा है जो कानून बना है वो पूर्णतः सही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो निचले वर्ग से आते हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया था। ऐसे में अब जो लोग इस पर दखल अंदाजी कर रहे हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से झटका लग सकता है। तो सभी अपने अपने दावे करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब 10:30 बजे का वो समय होगा जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा वक्फ कानून संवैधानिक है या नहीं। इस पर आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें